गुड मॉर्निंग क्लास 11। लास्ट वीडियो में जो मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको फिबोनाची सीरीज़ और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में बताया था। लेकिन उसको बनाते समय मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है ये आप लोगों को उतनी अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, और तब भी मैंने कहा था कि क्लास में इसको फिर से बताएंगे। तो अभी जो चैप्टर आपका डेटा हैंडलिंग चल रहा है इसमें ऑपरेटर्स के बारे में मुझे आपको बताना है। लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम मैंने आपको पहले एक बार बता दिया है तो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और उससे इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसको हम आपको फॉर लूप के बारे में बताएंगे। ठीक है, लूप क्या होता है ये भी पहले बताएंगे। लूप वैसे आप लोगों को जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पहले कंप्यूटर्स के बारे में ना पढ़ा हो, तो पहले वो लूप्स के बारे में जाने, फिर फॉर लूप क्या होता है, किस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि वो यूज़ हो रहा है प्रोग्राम के अंदर। हालांकि वो जो चैप्टर है जिसमें लूपिंग के बारे में बताया जाएगा वो चैप्टर इसके बाद आता है, लेकिन यहाँ पर इसे ये यूज़ हो रहा है इसलिए इसको बताना ज़रूरी है, थोड़ा सा ओवरव्यू देना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लूप्स के बारे में बताते हैं। आप लोगों को याद होगा कि एक छोटा सा गेम टाइप का आता था जिसमें छोटी छोटी बॉल्स होती थी और उसमें कुछ सी बने हुए होते थे। ठीक है, तो वो जो बॉल्स होती थी छोटी छोटी या ऐसे इस तरह की होती थी, उनको उस अंदर वाले सी में लेके जाना होता था। ठीक है, और उसमें ले जाने के लिए जो रास्ता होता था बहुत पतला सा होता है, मतलब 3-4 तरह के सी बने होते। सामने मैंने एक फिगर सी बनाई है, ये बनाया मैंने इसलिए है क्योंकि मुझे लूप का कॉन्सेप्ट बताना है कि लूप का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो कुछ कुछ लूप का कॉन्सेप्ट इसी चीज़ से हमारा मिलता जुलता है कि लूप एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वैल्यू डालने के बाद वो वैल्यू तब तक घूमती रहती है जब तक वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे ही उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है वैसे ही वो लूप से बाहर निकल जाती है। जैसे एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक ऐसे रिंग है, रिंग के अंदर एक बॉल कर रही है, तो उनके हल्की सी यहाँ कटिंग हुई है, एक बॉल ऐसे घूम रही है, तो वो तब तक घूमती रहेगी जब तक उसको रास्ता निकलने का नहीं मिलेगा। जैसे उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा वो बाहर आ जाएगा। तो लूप भी हमारी एक कंडीशन होती है, जिस एक प्रोग्रामिंग की कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम एक ही लाइन को कई बार रिपीट करा सकते हैं। नॉर्मली लूप का यूज़ इसलिए होता है कि सेम लाइन को अगर हमें बार बार यूज़ करना है या कहीं कहीं पर ऐसी कंडीशंस बन जाती है जहाँ पर हमको उन कंडीशंस को फुलफिल कराने के लिए लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई टाइप के लूप होते हैं जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट टाइप का होता है वो होता है फॉर लूप। फॉर लूप का यूज़, जो फॉर लूप होता है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ये भी एक पाइथन का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कॉमन टाइप के लूप होते हैं, जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, ये कॉमन टाइप के लूप्स होते हैं। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, सब में फॉर लूप होता है और फॉर लूप को डिस्प्ले कराने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ इस प्रोग्राम में फॉर लूप यूज़ हो रहा है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि ये जो फॉर लूप की जो डिटेलिंग है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि फॉर लूप क्या होता है, लेकिन यहाँ अगर बताएंगे नहीं तो ये प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए इसको बताना जरूरी है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वैल्यू डालने से वो वैल्यू तब तक प्रिंट होती रहती है, तब तक वर्क करती रहती है, जब तक कि उसको ऐसी कंडीशन, जब तक वो इस पॉइंट पे ना पहुंच जाए जहां से वो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब वो वैल्यू वहां से बाहर निकल जाए। तो टर्मिनेशन की, टर्मिनेट वर्ड बहुत बार यूज़ होगा क्योंकि जब कोई वैल्यू लूप से बाहर आ जाती है तो उसको कहते हैं कि वो लूप से टर्मिनेट हो गई है, मतलब उससे बाहर निकल गई। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, एक मान लो रिंग है, रिंग के अंदर एक बॉल है और वो रिंग ऐसी है कि हल्की सी कटी हुई है, तो वो बॉल तब तक उसको, बॉल गोल गोल घूम रही है, तो बॉल तब तक घूमती रहेगी जब तक उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे वो बाहर निकलने वाले रास्ते के पास पहुँचेगी, के पास आएगी और तुरंत ही वो बाहर निकल जाएगी। तो लूप में भी ऐसे ही काम करता है कि ये जो बॉल है वो एक वेरिएबल है, लूप जो है वो जो रिंग जो है यही एक लूप है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके थ्रू हम सेम लाइन को कई बार प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लिखें प्रिंट 1, प्रिंट 2, इस तरह से हम प्रिंट कराएंगे। ऐसे प्रिंट कराने में क्या होगा कि वही लाइन को जितनी बार हमको प्रिंट कराना है हमको उतनी बार उस लाइन को टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसी को फॉर लूप में यूज करते हैं तो हमको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक लाइन लिखनी होगी, फॉर
ठीक है, मान लो हमको 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, 9 तक कराने हैं, तो उसके लिए हमको अलग अलग बार बार नहीं प्रिंट कराना होगा, हमको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, फॉर आई इन रेंज 10 और प्रिंट आई यहाँ वेरिएबल है जो लूप की वैल्यू को बार बार रिपीट करा रहा है। ये वैल्यू तब तक प्रिंट होती रहेगी, वो 9 तक जाएगी, 9 तक प्रिंट करेगी, उसके आगे नहीं जाएगी। तो ये एक स्टेटमेंट होता है। अब स्टेटमेंट की जिसके थ्रू हम सिर्फ एक ही लाइन को बार बार रिपीट करा सकते हैं। इसके थ्रू हम ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 तक, अगर हमको 99 तक प्रिंट कराना होगा तो हमें कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पे एक 0 बढ़ाना है सिंगल जरा से चेंज की वजह से, और बाकी पूरा का पूरा कोड यही रहेगा, वो अपने आप से वैल्यूज को प्रिंट करता रहेगा। अगर हमको 999 तक प्रिंट कराना है तो हमको बस एक 0 और बढ़ाना है, तो ये वैल्यू 0 से लेकर 999 तक जाएगी। अगर आपको 9999 तक कराना होगा तो भी बस आपको जीरोस बढ़ाने होंगे और कुछ नहीं करना होगा। इन्हीं दो लाइन की हेल्प से सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये लूप की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन की हेल्प से हम बहुत सारा आउटपुट जनरेट करते हैं। यहाँ आपको दो वैल्यू दिख रही है, यहाँ हमने एक वैल्यू यूज की है, उसके पीछे आपको कारण बता दें। देखो ये फॉर लूप जो होता है इसका सिंटेक्स तो यही होता है, फॉर आई इन रेंज, और रेंज के बाद ब्रैकेट में वैल्यूज दी जाती हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूज का क्या फंडा होता है वो समझना आपको जरूरी है। आई तो एक वेरिएबल है, आई की जगह हम फॉर एक्स इन रेंज भी कर सकते हैं, फॉर जे इन रेंज भी कर सकते हैं, फॉर के इन रेंज भी कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन नॉर्मली आई लिखा जाता है, शुरू से एक ट्रेंड में आ गया है। बाकी ऐसा नहीं कि अगर हम फॉर लूप लगा रहे हैं तो हमको आई ही वेरिएबल लेंगे। आई एक वेरिएबल है जो इस लूप को बार बार रिपीट करा रहा है, ये और आई में ही वो वैल्यूज स्टोर होते हुए प्रिंट हो रही है। प्रिंट आई लगा हुआ तो मतलब आई की वैल्यू बार बार प्रिंट होगी और बार बार चेंज भी होगी, हर बार वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है आई फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज तक तो ये पूरा पूरा सिंटेक्स है। उसके बाद दो वैल्यूज दी हुई हैं 0,10। 0 होती है स्टार्टिंग वैल्यू और 10 होती है एंड वैल्यू। जो पहली वैल्यू होती है, अगर दो वैल्यूज दी हुई हैं तो पहली वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू एंड वैल्यू होगी। यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, 10 तक नहीं जाएगा, ये 9 तक जाएगा। ये लूप जो होता है हमेशा एक वैल्यू पीछे तक चलता है। बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप एज इट इज चलता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ एंड होता है वहाँ तक चलता है। लेकिन पाइथन में ये एक थोड़ा सा इसका बर्ताव जो है या फीचर जो है वो बदल जाता है कि ये जिससे स्टार्ट हुआ स्टार्ट तो उसी से होगा, 0 से स्टार्ट किया तो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये जाएगा जहाँ जो हमने एंड वैल्यू दी हुई है। पहली वैल्यू को स्टार्टिंग वैल्यू बोलते हैं, दूसरी वैल्यू को एंड वैल्यू बोलते हैं। लेकिन ये वहाँ तक जाएगा जहाँ तक जो एंड वैल्यू है उसके एक पीछे तक जाएगा, कभी भी ये सेम वैल्यू तक नहीं जाता। अगर 0 से लेकर 10 लिखा है तो 0 से लेकर 10 तक नहीं होगा, ये 9 तक ही जाएगा। अगर 0 से लेकर 11 लिखेंगे तो ये 10 तक जाएगा। तो इसका एंड पॉइंट जो होता है वो एक पीछे चलता है, कभी भी वो एक आगे नहीं चलता है। जब ये जो प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज वाला एक्सप्लेन करेंगे तब आपको वो चीज़ की समझने की ज़रूरत होगी। तो फॉर लूप में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, और वो एंड पॉइंट हमेशा एक पीछे तक चलता है, वो आगे वो सेम एंड पॉइंट पर वो एंड नहीं होता है। दूसरी चीज़, अभी मैंने इससे पहले सिर्फ लिखा हुआ था 10, मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया था। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 0 से लेकर 10 तो भी सही है, और अगर हम इसमें सिर्फ एक वैल्यू इनपुट करते हैं, अगर हम 10 से इनपुट करते हैं तो भी इसका आउटपुट यही आएगा। क्यों? अगर फॉर लूप में एक ही वैल्यू हमने एक ही वैल्यू रखी है तो वो हमेशा एंड वैल्यू ही होगी। स्टार्टिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली ये 0 से स्टार्ट करेगा, या जहाँ से स्टार्ट हो रही होगी वहाँ से स्टार्ट करेगा। एंड वैल्यू ये इसका जो मैंने पहले 0,10 लिखा था उसका आउटपुट भी यही आएगा, और सिर्फ 10 लिखेंगे तो भी आउटपुट आएगा। क्यों? अगर हमने एंड वैल्यू नहीं दी है, अगर सिंगल एक वैल्यू है तो वो इसमें स्टार्टिंग वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर ये एंड वैल्यू हमारी 10 रहेगी और स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी। अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन कर देते हैं तभी वो हमारा काम देता है। अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू अपनी तरफ से मान लो यहाँ 0 से ना देके 1 से देना चाहें, 1,10 करना, 1,10, तब हमको डिफाइन करना पड़ेगा और हमारा आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब वो 0 से 1 से लेके 9 तक जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू कहीं पर देते हैं, कहीं पर नहीं देते। अगर सिंगल वैल्यू है तो वो एंड वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू वहाँ पर 0 है। लेकिन अगर दोनों गिवन है तो वहाँ अगर दो वैल्यूज दी हुई हैं तो मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, जो भी मतलब दी हुई है वो स्टार्टिंग वैल्यू है, और जो दूसरी है वो एंड वैल्यू है।
कहीं कहीं पर इसी में 3 3 वैल्यूज दी होती है, सेम इसी में। इसमें जैसे मान लो लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको 0 कर दूं, तो इसका आउटपुट ये है। यहाँ पर 3 वैल्यू दी है, स्टार्टिंग वैल्यू है 0, एंड वैल्यू है 10 और दूसरी वैल्यू होती है, थर्ड वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। ये जंप वैल्यू होती है, ये 0 से लेकर 10 के बीच में वैल्यूज को प्रिंट करेगा, लेकिन जंप करके, पहले 0 फिर 0 के बाद सीधे जंप करेगा 2 वैल्यू तो आगे, मतलब दो एक एक वैल्यूज बीच में गायब करता जाएगा। तो जंप स्टेटमेंट हमने यहाँ पर 3 वैल्यू, किसी किसी लूप में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको 3 वैल्यूज होंगी, एक ही फॉर लूप के अंदर 3 वैल्यूज पास की गई होंगी। तो जो तीसरी वैल्यू होती है वो जंप स्टेटमेंट होता है। ये जंप कराने के लिए है कि अगर हमको सिर्फ इवन नंबर चाहिए, 0 से लेकर 10 के बीच में इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, तो वो इस तरह प्रिंट करेगा 0 2 4 6 8, बाकी सारी वैल्यूज़ को स्किप कर देगा क्योंकि यहाँ पर जंप स्टेटमेंट लगा हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल 2 ही वैल्यूज़ हैं तो वो ऐसे जैसे पहले वाला आउटपुट आया था वैसे। ठीक है, ये था आपका फॉर लूप का कॉन्सेप्ट जो कि इसमें आगे करके यूज होता है। फॉर लूप एक ही स्टेटमेंट का, एक सिंगल स्टेटमेंट का यूज करके हम उसको कई सारी लाइंस प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू दी है तो वो फाइनल वैल्यू होगी, एंड वैल्यू होगी। अगर 2 वैल्यू दी है तो एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी, एक एंड वैल्यू होगी। और अगर 3 वैल्यू दी है तो पहली वाली स्टार्टिंग वैल्यू होगी, बीच वाली एंड वैल्यू होगी, तीसरी वाली जंप वैल्यू होगी। ठीक है, और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है कि इसमें जो एंड वैल्यू होती है उससे एक पीछे तक ही वैल्यू को प्रिंट करता है। अगर हमने 0 से 10 दिया है तो 0 से 9 तक ही प्रिंट करेगा। अगर हमने 0 से 11 दिया है तो 0 से 10 तक ही प्रिंट करेगा। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। ये हमारा प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज़ का। फिबोनाची सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है पहले वो आपको जान लें। फिबोनाची सीरीज़ पहला इस तरह की मैथमेटिकल सीरीज़ है, जैसे आप लोगों ने एपी और जीपी पढ़ी होगी, एपी जीपी एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और क्या था एक और कोई था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसमें सीरीज़ बनती थी या बाइनोमियल सीरीज़ बनती थी, तो उसी तरीके से इसमें सीरीज़ होती है, नंबर्स की एक सीरीज़ होती है। इसका पहला एलिमेंट होता है 0, दूसरा एलिमेंट होता है, पहला और दूसरा एलिमेंट डिफाइंड है, बाकी के एलिमेंट इन्हीं दोनों एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट क्या होता है, हमेशा थर्ड एलिमेंट होता है इन दोनों का एडिशन, फिर फोर्थ एलिमेंट इन दोनों का एडिशन, फिफ्थ एलिमेंट इन दोनों का एडिशन, सिक्स्थ एलिमेंट इन दोनों का। मतलब जो एलिमेंट नया आएगा, थर्ड एलिमेंट के बाद से जो भी एलिमेंट नया आएगा वो अपने के ठीक पीछे वाले दोनों एलिमेंट का एडिशन होगा। 0 1 1 2 3 5 8 30 इस तरह से इसमें एलिमेंट्स आते हैं। इसके बाद 8 आएगा, फिर आएगा 30, फिर 21, इसी तरह से इसमें जहाँ तक भी हम इसको प्रिंट कराना चाहें वहाँ तक इसको प्रिंट करा सकते हैं, जितने एलिमेंट हम प्रिंट करना चाहें। ठीक है, तो ये एक फिबोनाची सीरीज है। इसी को बनाने के लिए, इसी को प्रिंट कराने का प्रोग्राम आपको बता रहे हैं किस तरीके से फिबोनाची सीरीज को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं पाइथन का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ पहला स्टेटमेंट n = int input enter the number up to which the series need to be print। यहाँ पर हमको जैसे 10 एलिमेंट चाहिए होंगे तो हम n की जगह पे हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे 10। अगर हमको फिबोनाची सीरीज चाहिए जिसमें 100 एलिमेंट हो तो हम 100 इनपुट करेंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए जो यहाँ नंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर कितने नंबर हैं, जैसे है अगर आपको 9 एलिमेंट्स की बनी हुई है, ये जो फिबोनाची सीरीज आपको बोर्ड में दिख रही है ये 9 एलिमेंट्स की बनी हुई है, तो यहाँ पर n की जगह पे हमारा 9 होगा। अगर हम इस सीरीज को लेके चले कि हमारा आउटपुट ये आएगा तो n की वैल्यू हमको पुट करनी होगी कीबोर्ड के थ्रू 9। ये तो होगी हमारा स्टेटमेंट जो हमको वो वैल्यू देगा, मतलब हमको n जो है वो वेरिएबल है, इसमें ये बताएगा कि हमको कितनी कहाँ तक उसको प्रिंट कराना है, कितनी वैल्यूज तक प्रिंट कराना है। उसके बाद से मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पहला एलिमेंट जो है और दूसरा एलिमेंट वो फिक्स होता है। पहले एलिमेंट को हमने ए में स्टोर कर दिया और दूसरे एलिमेंट को बी में स्टोर कर दिया। ठीक है, वो कोई मुश्किल नहीं, a = 0 b = 1। कहानी शुरू होती है तीसरे एलिमेंट से। तीसरे एलिमेंट क्या होता है, इसमें जो तीसरे एलिमेंट से लेकर आगे तक जितने एलिमेंट आते हैं सारे एलिमेंट क्या होते हैं, अपने से पीछे वाले एलिमेंट का एडिशन होता है। तो इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हमको बनाना है कि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इस तरह बनाएं कि हमको जितने भी एलिमेंट की फिबोनाची सीरीज चाहिए हम वो नंबर ऑफ एलिमेंट इनपुट करें और अपने आप से वो सीरीज
बना के दे। तो अभी तो ये आपको मान के चलिए कि हमको यहाँ 9 एलिमेंट की चाहिए, तो यहाँ n हम 9 रखेंगे जब भी हम उसको रन कराएंगे। ठीक है, पहला दूसरा एलिमेंट फिक्स है, मैंने पहले बताया। तीसरे एलिमेंट से कहानी बनती है, तीसरा एलिमेंट जो होता है वो पहले के दूसरे के अपने से पहले के एलिमेंट्स का एडिशन होता है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेगा फॉर लूप। फॉर लूप यहाँ इसलिए लगाया गया है जिससे कि वो बार बार वैल्यूज को चेंज करा सके। हमको हर बार हमको 3 ही वेरिएबल का यूज है, ए बी और सी। ए और बी के अंदर 2 वैल्यूज पड़ी होंगी और सी के अंदर जो होगा उन वैल्यूज का एडिशन होगा। लेकिन हर बार ए और बी की वैल्यू भी चेंज होगी और सी की वैल्यूज भी चेंज होगी। उसको रिपीट कराने के लिए यहाँ पर फॉर लूप लगाया गया, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n+1। मतलब ये जो लूप है वो चलेगा 0 से लेके 10 तक। यहाँ पर 10 एलिमेंट के लिए लूप करेगा, इसलिए 0 से लेके 10 तक। हमको चाहिए कि हम 9 एलिमेंट का चाहते हैं, तो 9 का डायरेक्टली आएगा, इसलिए यहाँ पर 1, मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंड पॉइंट होता है उससे एक पीछे तक ही लूप चलता है, इसीलिए यहाँ पर n+1 किया गया है। अगर हम कीबोर्ड से 9 इनपुट करा रहे हैं तो ये 8 एलिमेंट ही प्रिंट करेगा, लेकिन अगर हमको 9 के 9 चाहिए तो यहाँ पर हमने एंड स्टेटमेंट में n+1 दे दिया है कि हमको 9 एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ मतलब 10 तक जाएगा, मतलब 9 तक ही पहुँचेगा वो। ठीक है, और बाकी की जो कोडिंग की गई है वो उसके अंदर की गई है, लूप के अंदर, क्योंकि अब सारा कुछ लूप का रूप है। देखो जैसे ही यहाँ n की वैल्यू यहाँ जब हुआ है कि a पहले प्रिंट करेगा, b पहले प्रिंट कर देगा, c पे आएगा, यहाँ c = a + b, तो मतलब ये हो गया c = 0 + 1, ये हो गया 1, तो मतलब c की वैल्यू हो गई 1। पहले बार में c की वैल्यू 1। लेकिन अब हमको आगे क्या करना है, आगे हमको ऐसे करना है कि अब जब ये 2 को प्रिंट कराना है, तो 2 प्रिंट कराने के लिए क्या होगा, इन दोनों का एडिशन देना। भाई ये जो ये एलिमेंट है वो क्या है, इन दोनों का एडिशन है। तो ऐसे केस में हमको उनकी वैल्यूज को स्वैप करना होगा, हमको उनकी वैल्यूज की अदला बदली करनी होगी। अब हम चाहते हैं कि a की वैल्यू 1 बन जाए और b की वैल्यू a की वैल्यू 1 बन जाए और b की वैल्यू भी 1 बन जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर c जो हमने एक वेरिएबल माना था, इस वेरिएबल को हमको यूज करना है कैलकुलेशन के लिए, तो उसके लिए हमने उसमें पहले से ही 0 को फिट करा लिया है। तो यहाँ पर c को 0 से डिफाइन कर दिया है जिससे कि एडिशन में आगे दिक्कत ना हो। तो यहाँ c की वैल्यू हमारी 1 हो गई, 0 में 1 ऐड होगा तो 1 ही रहेगा, 1 हो गई मतलब फर्स्ट टाइम पे। अब क्या होगा, यहाँ a = b, b = c लिखा हुआ है। अब a के अंदर b की वैल्यू आ गई, मतलब a के अंदर b की जो पहले वैल्यू है ये वाली, ये हो जाएगी a की वैल्यू, और b के अंदर जो b की पहले वैल्यू थी, a की पहले वैल्यू 0 थी, 1 चला गया 0 के अंदर, ये वाला ब्लैंक हो गया, तो ये वाला बना गया इस जगह। ठीक है, अब a की वैल्यू बदल गई, b की वैल्यू बदल गई। अब ये दोनों वैल्यूज ऊपर जाएंगी फॉर लूप में, क्योंकि इसके नीचे कोई लाइन नहीं लिखी हुई है, ये फॉर लूप में जाएंगी। अभी भी ये हमारी एंड वैल्यू से छोटी है, a भी छोटी है, b भी छोटी है, तो फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर ये प्रिंट करेगी। अब इसको यहाँ से फिल अप कर ले रहे हैं। अब a की वैल्यू हो गई हमारी, जैसे हमने दोनों लाइन में यूज किया, a की वैल्यू ये हो गया a, ये हो गया b। अब c की वैल्यू क्या आएगा, c आएगा 1 + 1 मतलब अब c की वैल्यू। ठीक है, फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, अब a की वैल्यू फिर चेंज होगी, अब a की वैल्यू बन जाएगी 1 और b की वैल्यू बन जाएगी 2। जो नई a और b की वैल्यू होगी जो इन दोनों स्टेटमेंट की वजह से, भाई हर कंडीशन पे वो अलग-अलग चेंज होता है। अब यहाँ a और b की वैल्यू ये, फिर ये a और b की वैल्यू ऊपर जाएगी, फिर यहाँ चेक करेंगे, अभी भी ये 9 से छोटी है, फिर यहाँ आएगी, फिर ये 1 और 2, यहाँ 1 और 2 मिलके ये 3 बनेगा। अब c की वैल्यू हो गई 3 और a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू नीचे। अब आगे देखते हैं ये वैल्यू स्वैप होगी, अब a बन जाएगा ये, b बन जाएगा, सॉरी 1 हो गई ना, अब ये होगा a, ये होगा b और ये होगा c। हर बार a, b और c तीनों की वैल्यूज को चेंज कराया जा रहा है स्वैपिंग के थ्रू। a के अंदर b की वैल्यू डालते हैं, b के अंदर c की वैल्यू डालते हैं, लेकिन सारा कुछ फॉर लूप के अंदर हो रहा है। देखो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है, प्रोग्राम रन कराते समय भी यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया जाता है। अगर नहीं देंगे तो प्रोग्राम का इसको यहाँ लेते हैं तो ये प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ये फॉर लूप के अंदर है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल प्रोग्राम है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं पढ़े वो भी एक दो बार इसको रन करा के देखें, समझ के देखें। तब तो मैंने लिख के भी समझा दिया। यही, इससे ज़्यादा तो उसको और एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। पहले स्टार्टिंग में जो ए बी था वो बाद में बदल कर कुछ और ए बी होता चला जाता है। देखो प्रोग्रामिंग यही सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ वेरिएबल अपने हिसाब से वैल्यूज़ को चेंज करता है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, इसीलिए कम से कम लाइन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है।
ठीक है, तो इसे आप लोग रन करा के देखें। थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत मुश्किल तो नहीं है ये प्रोग्राम। नॉर्मली वैसे भी इस प्रोग्राम को बताने में क्लास में भी एक पीरियड पूरा निकल जाता है। और आर्मस्ट्रॉन्ग वाला प्रोग्राम जो है वो अभी नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग भी बताएंगे, वाइल लूप भी बताएंगे, और कुछ और नए भी प्रोग्राम उसमें एक दो प्रोग्राम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोग्राम है इस चैप्टर में जो मैंने रखा है। बाकी के प्रोग्राम तो ईजी है, वो आप खुद से भी रन करा सकते हो, क्योंकि उनमें लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर लूप का यूज़ हो रहा है, वाइल लूप यूज़ हो रहा है, फॉर लूप यूज़ हो रहा है, कहीं कहीं पे इफ एल्स भी यूज़ हो रहा है, तो उसको बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो पहले इस चैप्टर का जो थ्योरी वाला पार्ट है, ऑपरेटिंग जो मतलब ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके बारे में बताएंगे, और प्रोग्रामिंग वाला पार्ट तो खैर ये 2-3 प्रोग्राम इसमें मेन है, बाकी छोटे छोटे हैं वो आप अपने आप खुद भी रन करा सकते हैं।